आज हम लोग यहाँ लहुआ खुर्द पीएचसी पर आए हुए हैं। साथ में हमारे लहुआ कला पीएचसी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी औचक निरीक्षण पर हैं आज। ये देखिए पीएचसी की क्या हालात हैं। यह आसपास के कई सारे गांवों के प्राथमिक उपचार केंद्र के रूप में बनाया गया। गिर गई है नीचे। इतना पैसा लगा के सरकार करे और 4-5 साल पहले से ये बंद हो गई। हाँ, इसके लोग डॉक्टर अपॉइंट होंगे। आप देख सकते हैं 40-50 हज़ार रुपया काम नहीं। अरे बहुत सुंदर, इतना अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। सरकार का लाखों करोड़ों रुपया इस पीएचसी को बनाने में लगा है। ठेकेदार काम किया, वो अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद डॉक्टर अपना काम करे तब तो। इस पीएचसी के हालात देखिए। शायद ही हमारे जिले के सीएमओ या जिला अधिकारी किसी ने इस पीएचसी की कभी खबर ली हो। देख सकते हैं आप। पंखाओं का बचा है, बता रहे हैं ग्रामीण के उन लोग के देख रेख से बचा हुआ। भैया आपका क्या नाम है? कुछ बताएं ये इस पीएचसी के बारे में। सर 4-5 साल पहले यहाँ कुछ लोगों की नियुक्ति हुई थी, तो डॉक्टर 4-5 महीने तक बैठे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई बैठा नहीं। यहाँ कम से कम 10-12 गाँव के लोग आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता है। जब डॉक्टर ही नहीं बैठते तो यहाँ कोई दवा नहीं। कई दिन से यहाँ नहीं बैठ रहे लोग, 5 साल से 4 साल 5 साल उससे पहले बैठते थे लोग दिखाने भी आते थे। मतलब इस जगह का यूज भी था। उसके बाद ये सब आप लोग की सुविधा के कारण पंखाओं का अपने आप लोग देखते। आप सब देख सकते हैं कि काम कर रहा है ठेकेदार, बहुत अच्छा काम करके उस समय गया है, क्योंकि सारे स्विच सारी चीजें लगी हुई। जो भी इसको बनवाया वो आदमी की प्रशंसा करनी है। उनका तो वही इसमें जानवर मरा हुआ है। बहुत ही खतरनाक बदबू है इस पीएचसी में। जानवर मरा हुआ है। भैया बहुत। हमारे जिले के एसएसवी डीएम जी और जो हैं या उसका दूसरा ब्लॉक मैं आपको ले चल रहा हूँ, जहाँ पर ये है हमारे स्वास्थ्य विभाग की हालत। और हम सामान पहले तो अच्छा लगाया बहुत बढ़िया काम हुआ सर। तब उसके बाद हो गया काम कर दिया, चलाने वाले चलाने के बाद। अब एक इजी मशीन बुलाइए भैया हमको भी। और भैया तो प्रमुख जी के साथ साथ हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग भी हैं जो आपको इस पीएचसी की असलियत से वो कराएंगे। बताइए भैया इस पीएचसी ये कब बना और कैसे ये बंद हो गई, ये क्या हालत है इसके? ये बना कम से कम 12 साल पहले में। अच्छा। हाँ, फिर इसके बाद जो है डॉक्टर 5-6 साल बाद डॉक्टर आए, 4 महीना चला, फिर इसके बाद बंद हो गया। फिर डॉक्टर चले गए। फिर इसके बाद हम कई बार जो है तहसील दिवस पर भी दिए दरखास्त लिख के। अच्छा, आपने सीएमओ साहब को भी सूचित किया था? सीएमओ साहब को दिए थे हम तुरंत।
तो उसके बाद कोई यहाँ आया नहीं? कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आए? नहीं कोई। अच्छा, यहाँ पर कितने गांव के लोग लगभग? कम 10-12 गांव से। कौन कौन सा गांव है, आप नाम लीजिए जरा। लहुआ कला, लहुआ बसई, कोटा, लखिया, चुटेरा, बेली, सलेमपुर, फखरुद्दीनपुर है। 10-12 गांव हैं। अच्छा, 10-12 गांव के लोगों को। तो वो लोग अब इलाज कराने कहाँ जाते हैं? वो लोग जाते हैं लालगंज प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाते हैं लोग। तो उनका धन भी खर्चा होता है, समय भी लगता है, और सुविधा उनके घर के बगल में सरकार दी हुई है, और अधिकारी को उदासीनता तो दिख रही है, क्योंकि एक पक्ष जो काम। प्रमुख जी, आप अभी हाल ही में यहाँ के प्रमुख चुने गए हैं, आप बताएं इस ऐसी व्यवस्था को लेकर के आपका क्या कहना है? पहले तो हम इस पे शर्मसार महसूस करते हैं कि इतनी बढ़िया सरकार और इतना बढ़िया नेतृत्व चल रहा है, लेकिन नीचे के लेवल पे, अधिकारी लेवल, जमीनी लेवल पे जो हकीकत हमारी दिख रही है वो शोभनीय नहीं है, और तनख्वाह भी बढ़ रही है, जनता के लिए दवाई भी आ रही है कागजों पे, और लोग यहाँ अपॉइंट भी हैं, जैसा कि लोग हमें बता रहे हैं। मैं कागज नहीं देखा हूँ तो मैं गलत तो नहीं कमेंट करता हूँ, लेकिन इनके हिसाब से यहाँ अपॉइंट है, और स्वाभाविक इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो लोग रहेंगे भी, डॉक्टर भी अपॉइंट होंगे। अब वो लोग कहाँ हैं, क्यों हैं, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और सबसे बड़ी बात है कि ये व्यवस्था तुरंत चालू हो। मैं सीएमओ साहब से भी बात करूंगा और मंत्रालय में भी बात कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसी चीजें चलेंगी तो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि योगी जी चाहते हैं कि हर आदमी की दवाई हो, दवाई के लिए फंड भी रिलीज हो रहा है, इस समय कोविड काल का समय चल रहा है, उस समय दवाई और उपचार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और उस समय ऐसी घोर लापरवाही बहुत निंदनीय है और दंडनीय है। इसके लिए हम अपने लेवल से हर प्रयास करके उस आदमी को ऐसा दंडात्मक कार्रवाई करवाएंगे कि बाकी लोग भी इस चीज को सोचें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। प्रमुख जी, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में 2 बार कोरोना महामारी का संकट आया, लेकिन ऐसे में भी जो है यहाँ की सीएमओ और यहाँ का प्रशासन, यहाँ के डीएम ने इस हॉस्पिटल की खोज खबर नहीं ली। घोर लापरवाही है ये, एक तरह से हत्या का केस होना चाहिए उन लोगों पे, कि जब सुविधाएं घर के बगल में है और सरकार दूर दूर जहां नहीं वहां कैंप लगाने की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन के लिए आतुर है, और हमारी एक व्यवस्था होते हुए हम उसको संचालित नहीं कर रहे हैं भौगोलिक रूप पे, कागजों पे ये कार्य चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी घोर 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 लापरवाही है, और कहा जाए तो कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। क्या इसके लिए आप डीएम साहब को भी बात करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, संबंधित हर अधिकारियों से करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट हमारे राजेश कुमार जी, जैसा कि मैं मिला हूं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, उनके जानकारी में नहीं है, और संभव नहीं होता कि हर जगह एक बड़ा अधिकारी पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने आदमी छोड़ रखे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी लापरवाही की गाज आती है। अगर उनके अधीनस्थ अधिकारी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वो सरकार का भी मौखौल उड़ा रहे हैं और अपने ऊपर के अधिकारियों का भी मौखौल उड़ा रहे हैं, हम जैसे जनप्रतिनिधियों का भी मौखौल उड़ा रहे हैं। वो कहाँ से भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसको पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कि उनकी जांच नहीं हो रही है, वो कहीं नहीं आ रहे हैं, और उनका तनख्वाह तय समय पे मिल रही है, पेंशन मिल रही है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अस्पताल में जाके बाहर करा ले रहे हैं इलाज, और लेकिन जो गरीब जनता के लिए सरकार जनता के लिए पैसा ला रही है, खर्चा कर रही है, वो अपने जेब में भर रहे हैं, और जनता यहाँ परेशान होकर प्राइवेट डॉक्टरों से अगर साठ गांठ होकर ये हो रहा होगा, इसकी भी जाँच होगी। धन्यवाद। यह बिल्डिंग का मुख्य भाग, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर अपना सामान रखे हुए हैं यहाँ की सुरक्षा के लिए, जिनके अथक प्रयास से यहाँ पर जो है कुछ सामान जो बची हुई है वो यहाँ पर है इस विंग में। यहाँ आजा, सारा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। चाचा, आप दवाई लेने कहाँ जाते हैं? आप यहीं गांव के रहने वाले हैं? ये हॉस्पिटल चलता तो आपको दवाई यहाँ से मिल जाती कि नहीं मिल जाती? मिलती। जब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर डॉक्टर बैठा में हम लोगों की सुरक्षा होकर दवा मिले, दूरी न जाए, थोड़ा वो काम करें। चलिए, ठीक। सरकार ये काम भी की है, लेकिन अब हम लोग आए हैं, ये बात उठाएंगे और देखा जाए कि ईमानदार अधिकारी कितना इस पे काम करते हैं। ये भी एक सोचनीय विषय है भारतवर्ष के लिए। क्या गेहूँ का जाना है, 10 बेड है, बहुत बड़ा है।
अस्पताल बताया।